यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मेनका आज आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का बहुत ही बड़ा पार्ट है, बहुत ही बड़ा पार्ट है। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को इतने विस्तार से समझाऊँगी और आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताता है, उसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सिंपल है, लेकिन धीरे धीरे हमको जानना पड़ेगा। अब तो हमें पता ही नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो हमें देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम ये देखेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट जानने के बारे में भटकना नहीं है कि सॉल्ट पे क्यों चलेगा। सॉल्ट से ही हम शुरुआत करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सबको पता होता है कि सॉल्ट क्या है। एसिड और बेस को मिला दिए, सॉल्ट बन गया, सिंपल सा है। लेकिन वो एक तरह का सॉल्ट होता है। सॉल्ट भी कई तरह के, एसिड बेस को मिलकर ही बनते हैं, लेकिन उनमें भी कई तरह के सॉल्ट होते हैं। एक है सिंपल सॉल्ट, एक है मिक्स्ड सॉल्ट्स। तो पहले हम सिंपल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्ट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन। ठीक है, देख रहे हैं हम कि एक टाइप का कैटायन अगर मिल रहा है और एक ही टाइप का एनायन मिल रहा है, ये सिंपल सॉल्ट्स है। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं तो K+ और Cl- में टूट जाता है। एक कैटायन मिल गया, एक ही तरह का कैटायन। कहने का मतलब ये नहीं है कि एक कैटायन मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे MgCl2 अगर जो हमारा है, क्या है हमारा MgCl2 है ना, तो यहाँ Mg2+ के फॉर्म में टूटता है। कैटायन कितना 2+, 3+, कितने भी फॉर्म, Mg एक ही है ना, एक ही अगर मॉलिक्यूल, एक ही एटम, एक ही आयन जो है वो टूट रहा है, एक ही तरह का कैटायन दे रहा है ना। Mg अपने तरह का कैटायन दे रहा है, पोटेशियम अपने तरह का कैटायन दे रहा है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम प्लस क्लोराइड, पोटेशियम प्लस आयन देता है, क्लोराइड माइनस आयन देता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस। ठीक है, तो सब कुछ अलग अलग, एक तरह का कैटायन और एक तरह का एनायन दे, सिंपल सॉल्ट है। हमें सिंपल सॉल्ट के बारे में डिटेल में जानना नहीं है, सिर्फ सिंपल सॉल्ट। और सॉल्ट हमें पता है कि एसिड और बेस को मिलने से बनते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मिक्स्ड सॉल्ट पे। मिक्स्ड सॉल्ट्स होते क्या है? These टाइप्स ऑफ सॉल्ट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन। जो एक से ज़्यादा तरह के कैटायन दे और एक से ज़्यादा तरह के एनायन दे, उन्हें ही हम मिक्स्ड सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे हम कार्नलाइट का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो उसमें K2SO4.Al2SO4 3.24H2O, ये हमारा एलम का फार्मूला है। ठीक है, कार्नलाइट का फार्मूला हमारा हो गया है KMgCl3.6H2O, हमारा कार्नलाइट का फार्मूला है। तो अगर हम लोग लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे K2SO4 में एक तरह का कैटायन, एक तरह का एनायन, कई तरह, इसमें एग्जांपल जो है K+ में आता है, SO4 यहाँ पे SO4- में, तो एक तरह का कैटायन नहीं दे रहा है। ये जो पूरा मॉलिक्यूल हमने लिया है उसमें एक से ज़्यादा तरह के कैटायन है और एक से ज़्यादा तरह के एनायन है, इसे ही हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स। ठीक है, whenever two or more simple salts are separated by a dot are known as mixed salts। मिक्स्ड सॉल्ट्स को एक जानने का ये भी तरीका है कि दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट्स, जब डॉट से सेपरेट होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड सॉल्ट्स कहते हैं। आप एग्जांपल में जैसा कि आप देख सकते हैं, FeCN2 सिंपल सॉल्ट्स प्लस 4KCN सिंपल सॉल्ट्स, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये बनता है FeCN2.4KCN, ये हमारा मिक्स्ड सॉल्ट्स है। CuSO4 प्लस 4NH3 जब मिलते हैं तो CuSO4.4NH3, ये हमारा हो गया मिक्स्ड सॉल्ट्स। ये हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स थे। मिक्स्ड सॉल्ट्स को ही हम कहते हैं एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ऐसा कि आप मिक्स्ड सॉल्ट्स बोलो या फिर एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलो, बात तो एक ही है,
लेकिन फिर भी हमें जानना ज़रूरी है कि क्या है एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अगर कहीं पे मिक्स्ड सॉल्ट की जगह एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखा है तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि मिक्स्ड सॉल्ट्स को ही एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स जब मिक्स्ड होते हैं, मिलते हैं, एंड देन अलाउड टू इवेपोरेट, देन एज अ रिजल्ट वी गेट एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसे ही हम कहते हैं एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मिक्स्ड सॉल्ट्स को भी हम क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स आर ऑल्सो नोन एज एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसा कि मैंने कहा मिक्स्ड सॉल्ट्स को ही हम लोग कहते हैं एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड के या फिर मिक्स्ड सॉल्ट्स के। पोटेशियम क्लोराइड प्लस MgCl2 प्लस 6H2O जब मिलाते हैं तो हमारा डॉट फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इन दोनों को मिलाने पर डॉट फॉर्मेशन होता है और KCl प्लस MgCl2 डॉट 6H2O, सॉरी प्लस नहीं डॉट है यहाँ पे। इन तीनों को जब मिलके एक कार्नलाइट का फॉर्मेशन होता है। सेम एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O, इनको भी मिला के जब हम बनाएं तो ये हमारा बन रहा है डॉट के साथ K2SO4 डॉट Al2SO4 3 डॉट 24H2O। एलम आ गया। मोहर सॉल्ट्स का भी फॉर्मूला इसी तरह से बनता है हमारा। मिक्स्ड सॉल्ट्स, इसको मिक्स्ड सॉल्ट बोलिए, मोहर सॉल्ट मिक्स्ड सॉल्ट्स बोलिए या फिर एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलिए, बात तो एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जब मिक्स्ड सॉल्ट्स हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। अब मिक्स्ड सॉल्ट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, 2 कैटेगरी में। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैंने सॉल्ट्स क्यों पढ़ाया। सॉल्ट्स पढ़ाना ज़रूरी था, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे और क्लियर होगा। अगर अभी आपको लग रहा है, थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि सॉल्ट्स पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि जब तक हम सॉल्ट्स पढ़ते नहीं, सॉल्ट्स के प्रकार पढ़ते नहीं, तो हमें पता कहाँ से चलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहाँ से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खुद एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आते हैं। मिक्स्ड सॉल्ट्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में, ठीक। डबल सॉल्ट्स को हम कहते हैं क्या है इसका डेफिनेशन क्या है, दैट मिक्स्ड सॉल्ट्स विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस विच डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज डबल सॉल्ट्स। वैसा मिक्स्ड सॉल्ट्स जिसको हम वाटर में डालते हैं, जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, उसके पार्ट अलग अलग टूट जाते हैं, उसके जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, हर एटम अलग हो जाता है। दैट्स कॉल्ड डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स के जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब अलग अलग हो जाएंगे जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तब। डबल सॉल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, कहा जा रहा है कि डबल सॉल्ट्स जो है वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, हमें मानना है। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों स्टेबल होते हैं। सॉलिड स्टेट में वो स्टेबल इसलिए होते हैं बिकॉज व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, उसे रिएक्ट नहीं करते, जब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हुए रहते हैं, जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके पार्ट एक साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से मिले रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही वो वाटर उनको मिलता है उन लोगों का साथ छूट जाता है, सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनकी दोस्ती टूट जाती है। जब ऐसा होगा तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी रहेगी। तो इनको हम नहीं ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते हैं। जब दोस्ती ही टूट गई तो हम क्यों इसके बारे में डिस्कस करें। हम डिस्कस किसके बारे में करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम डालते हैं वाटर में या फिर सॉलिड स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, वो अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखता है और वो अपनी आयंस जो है उन्हें डिसोसिएट नहीं करता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। कुछ आयन साथ छोड़ देते हैं, जो डरपोक होते हैं वो अलग हट जाते हैं, कुछ दोस्त डरपोक होते हैं अलग हट जाते हैं, लेकिन सारे नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट मिक्स्ड सॉल्ट्स विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ठीक है। वैसे मिक्स्ड सॉल्ट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, अपने आयंस के फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है मिक्स्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। These are stable in solid as well as aqueous state। सॉलिड में भी स्टेबल होते हैं और एक्वस स्टेट में भी स्टेबल होते हैं, क्योंकि दोनों के फॉर्म में उनकी दोस्ती नहीं टूटती है, बहुत पक्की वाली तगड़ी वाली दोस्ती होती है। और जिनकी दोस्ती तगड़ी होती है, पक्की होती है, पढ़ाई तो हम लोग उन्हीं की करते हैं। कुछ एग्जाम्पल डबल सॉल्ट्स के देख लिया जाए। कार्नालाइट हमारा एग्जाम्पल डबल सॉल्ट्स का है। कार्नालाइट का फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं KCl.MgCl2.6H2O कार्नालाइट का फार्मूला है। जैसे ही इसको H2O में डाला जाता है, डिसोसिएट कर जाते हैं ये, पोटेशियम अलग, मैग्नीशियम अलग, क्लोरीन अलग, तीनों अलग अलग पार्ट में टूट जाते हैं। K+ के फॉर्म में टूट जाता है, Mg+2 के फॉर्म में टूट जाता है, और Cl-3 क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो माइनस के फॉर्म में टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। K2SO4, अब हम एलम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एलम को देख लेते हैं। एलम भी डबल सॉल्ट्स है। K2SO4.Al2SO4.3.24H2O एलम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसके भी आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। 2K+ के फॉर्म में टूट जाता है। पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल जो हैं प्लस के फॉर्म में टूट जाते हैं। एल्युमिनियम के दोनों मॉलिक्यूल +3 के फॉर्म में टूट जाते हैं। एंड SO4 के 4 मॉलिक्यूल्स -2 के फॉर्म में टूट जाते हैं, +24H2O। मोहर सॉल्ट्स पे भी यही है। FeSO4.NH4 2SO4 NH4 मोहर सॉल्ट्स का जब हम एग्जांपल लेते हैं, जब इसको कंप्लीट वाटर में डिसोसिएट कराते हैं, तो ये भी अपने अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। आयरन +2 के फॉर्म में टूट जाता है। अमोनियम प्लस के फॉर्म में, +1 के फॉर्म में टूट जाता है। SO4 का दोनों मॉलिक्यूल -2 के फॉर्म में टूट जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कुछ एग्जांपल हैं, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो हमें पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ एग्जांपल हैं। FeCN2+4 KCN अगर लेते हैं हम, तो K4 FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसमें पोटेशियम एक पार्ट है जो टूट जाता है, आयंस अलग हो जाते हैं, इसके आयंस पोटेशियम के आयंस डिसोसिएट कर जाते हैं, लेकिन FeCN6 अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है और वो नहीं टूटता है, जिसका जब कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हम इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। CuSO4+4NH3, यहाँ भी ये जब एक्वस मीडियम में डालते हैं, या फिर सॉलिड स्टेट में हो या फिर एक्वस मीडियम में हो, कहीं भी हो, ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है। SO4 के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, एनायनिक पोर्शन एनायन टूट जाते हैं, लेकिन CuNH3 जो है हमारा वो बरकरार रहता है। पूरे आयंस अलग अलग नहीं टूट रहे हैं, देख ही रहे हैं जैसा कि आप। KCN + AgCN है, K+ के फॉर्म में टूट जाता है, AgCN2- के फॉर्म में टूटता है, लेकिन इसके टोटली आयंस इसमें भी नहीं टूट रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक दूसरा डेफिनेशन भी है, देख लेते हैं हम क्या कह रहा जा रहा है। मिक्स्ड सॉल्ट्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple stable salts molecules and retain their identity in solid state as well as in aqueous state। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसा मिक्स्ड सॉल्ट्स है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल सिंपल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, और वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो, अपनी आइडेंटिटी हमेशा बरकरार रखता है, उसके आयंस नहीं टूटते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, नेक्स्ट बता रही हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइडेंटिटी हमेशा बरकरार रहती है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर एक्वस मीडियम में हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं, जो आधारित है आपके आयंस के बेस पे आधार है, लिगेंड्स के बेस पे आधार है। ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस के आधार पे डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो भी मिलती रहे और आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकें। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाते जा रही हूँ, बताते जा रही हूँ। धीरे आपको ये चैप्टर एकदम ईजी लगने लगेगा। चलिए, कुछ पढ़ा है मैंने, कुछ भारी चीज़ इसमें है ही नहीं, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, क्या कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आयंस? सिंपल कटायन, कम्प्लेक्स अनायन, कम्प्लेक्स कटायन, सिंपल अनायन,
कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। 4 पार्ट में इसको बेसिस आयन के बेसिस पे 4 पार्ट में तोड़ा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। तो देखा जाए पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का क्या कह रहा है इसमें। सिंपल कैटायन आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। जब कोई हम मिक्स्ड सॉल्ट लेते हैं, जब कोई मिक्स्ड सॉल्ट देते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में होता है, ये हमारा सिंपल सॉल्ट है, ये भी सिंपल सॉल्ट है, FeCN2 + 4KCN, दोनों सिंपल सॉल्ट है। और दोनों को जब मिलाते हैं, जब रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बनता है K4FeCN6, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब इसे एक्वस मीडियम में डाला जाता है तो ये टूटता है 4K प्लस FeCN6 4-। 4K प्लस सिंपल कैटायन है और FeCN6 4- कॉम्प्लेक्स एनायन है। 2 पार्ट में टूट रहा है, एक सिंपल कैटायन के फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन CuNH3,4SO4-2। इसमें CuNH3,4 कॉम्प्लेक्स कैटायन है और SO4-2 सिंपल एनायन है। थर्ड एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में ये पार्ट जो है हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। जब रिएक्शन करता है तो ये बनता है PtNH3,4 + 2 के फॉर्म में टूटता है, ये -2 के फॉर्म में पड़ता है, PtCl4 -2 के फॉर्म में टूटता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में टूटता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ना कैटायनिक पोर्शन होते हैं ना एनायनिक पोर्शन होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। NiCO4, NiDMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट जैसा कि देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कौन कौन से चीज़ हैं, धीरे धीरे मैं पर्सनली सबको डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ क्या क्या है इसमें। ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, ये बड़ी वाली ब्रैकेट जो है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा ही बना होता है, ये स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोला जाता है इसे। सेंट्रल मेटल एटम और आयन अंदर में रहते हैं और लिगेंड लेफ्ट की तरफ सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, आयन होते हैं, और राइट में लिगेंड होते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जस्ट कैटायनिक पोर्शन होता है, आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। इधर लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों आयनाइजेशन स्फीयर है, जिसमें एक कैटायनिक पोर्शन है और एक एनायनिक पोर्शन है। सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है, सेंट्रल मेटल एटम हमारा वो होता है कि जो अपनी वैलेंसी रूल के अगेंस्ट जाके वर्क करता है। जैसे अगर किसी एटम की वैलेंसी, अगर किसी एटम की वैलेंसी, किसी मेटल की वैलेंसी 2 है, 3 है या 4 है, तो वो अपने वैलेंसी रूल के अगेंस्ट जाके वर्क करेगा। अगर किसी मेटल की वैलेंसी 2 है तो वो 3, 4, 5 भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सेंट्रल मेटल एटम है, उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम चूँकि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, जिस कारण इसे हम लुईस एसिड भी कहते हैं, लुईस एसिड भी इसे कहते हैं। यहाँ लिखा है इट इज़ अ मेटल विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज़ लुईस एसिड। चूँकि वो लोन पेयर लेता है लिगेंड से, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा, और लिगेंड जो देता है, डोनेट करता है, वो लुईस बेस है। ठीक है, लिगेंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, लेकिन अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आने वाली हूँ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के भी तो क्लासिफिकेशन करने हैं, तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ तक नोट्स की बात है, आप यहाँ पर जितने सारे चीज़ें, सबका डिफिनीशन मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिख के रखा है, आप अपना नोट्स बना सकते हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो, अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं हम इसी तरह से वीडियोज़ में बने रहें और अच्छी अच्छी जानकारी मिलते रहे, धीरे धीरे केमिस्ट्री आपको ईजी लगने लग जाएगा, देखते रहिए।
और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।